क्या सोनम वांगचुक ने लेह लद्दाख के भीड़ को उकसाया नेपाल और जेनजी प्रोटेस्ट के नाम पर, अरब स्प्रिंग प्रोटेस्ट के नाम पर? कल यानी कि 24 सितंबर को शाम 4 बजे तक बीजेपी के ऑफिस को लेह लद्दाख में और सीआरपीएफ के एक वाहन को आग के हवाले कर दिया गया। बीजेपी के अमित अमालविया ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस का पार्षद, कांग्रेस का एक काउंसलर इस भीड़ पर मौजूद था और उस भीड़ को ये सारी चीजें करने के लिए उस कांग्रेस के काउंसलर ने उकसाया। उसके बाद ही उस भीड़ ने बीजेपी के ऑफिस को आग के हवाले किया। दोस्तों, 2019 से जब लेह लद्दाख को कश्मीर से अलग किया गया, उसको एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, लोग खुश थे। उसके तुरंत बाद ही वहां पर एक ऑटोनोमस सरकार की, एक स्टेटहुड की मांग होने लगी। लेह लद्दाख को तब से लेकर आज तक मेंटेन करता है एलजी। अब लद्दाख के ट्राइबल लोगों की, लद्दाख की जनता की ये मांग है कि इसको स्टेटहुड प्रदान किया जाए और इसको 6th शेड्यूल में भी शामिल किया जाए। कई दफे गृह मंत्रालय से इन लोगों ने बात भी किया, लेकिन कोई ठोस निर्णय नहीं निकलकर सामने आ पाया। तो इस चीज के लिए गृह मंत्रालय ने 6 अक्टूबर का समय दिया था कि 6 अक्टूबर को हम लोग बात करेंगे और इस चीज का एक हल निकाला जाएगा। बातें ये भी हुई थी कि 25-26 सितंबर को भी टॉक्स हो सकते हैं, लेकिन जब शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रोटेस्ट खत्म हो सकता था, निर्णय निकल सकते थे, उसके बाद अचानक से ये नेपाल 2 रिपीट करने की कोशिश कैसे की गई? दोस्तों, इस प्रोटेस्ट के ठीक पहले, इस वायलेंस के एरप्ट होने से ठीक पहले का एक वीडियो वायरल हो रहा है सोनम वांगचुक का, जिसमें वो कहे जा रहे हैं नेपाल और बांग्लादेश का अरब स्प्रिंग प्रोटेस्ट का एग्जाम्पल देते हुए नजर आ रहे हैं लद्दाख के युवाओं को। और तो और एक आईडी है रेंटिंगोला नाम से, जो इंस्टाग्राम पर नेपाल प्रोटेस्ट के टाइम पर भारत के युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रही थी, जिस प्रकार से अर्पित शर्मा नाम का एक व्यक्ति कर रहा था। उस लड़की का ठीक इस प्रोटेस्ट से पहले लेह लद्दाख में मौजूद होकर वहां पर रिपोर्टिंग करना, वहां पर वीडियोस बनाना, ये क्या दर्शाता है? वीडियो में साफ साफ देखा जाना कि कांग्रेस पार्टी का पार्षद किस प्रकार से इशारे कर कर बीजेपी ऑफिस की तरफ जाने को उकसा रहा है लोगों को। रेंटिंगोला का वहां पर मौजूद होना, नेपाल बांग्लादेश का एग्जाम्पल देना, बार बार जेनजी शब्द का यूज करना, ये क्या है? ये बिल्कुल सुनियोजित ढंग से किया गया हुआ है एक वायलेंट आंदोलन है, जिसमें एक विचार के लोगों को पहले बुलाया जाता है, चाहे वो आप कहीं से भी हो, आप आओ। रेंटिंगोला आई, कांग्रेस का वो पार्षद आया, जेनजी शब्द का यूज किया गया, जेनजी प्रोटेस्ट का नाम दे देकर चीजों को उकसाया गया, हवा दी गई, आग दिया गया। उसके बाद लेह लद्दाख के बीजेपी ऑफिस को जला दिया गया, सीआरपीएफ के वैन को जला दिया गया। सोनम वांगचुक मीडिया पर आकर बहुत ही बेशर्मी के साथ कह रहे हैं कि पुलिस बीच में आएगी तो ये सब हो जाता है। तो अगर पुलिस कुछ एक्शन ले लेती बड़ा, तो क्या तुम कहते कि ये भी हो जाता है? लद्दाख के लोगों, आपको भी ये समझना चाहिए, आपको राजनीतिक षड्यंत्र में फंसाकर आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। चंद वायलेंट लोग पूरे लद्दाख को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते और आप रिप्रेजेंट करने देना भी मत। इस स्थिति में 4 लद्दाख के लोगों की हताहत की खबरें भी सुनाई दे रही है। उम्मीद करूंगा कि लद्दाख फिर से शांत हो जाए, लद्दाख के लोगों की जो मांग है, लद्दाख के लोगों को वो मिले, शांतिपूर्ण ढंग से आपको मिल जाए और आपको इस प्रकार के प्रोटेस्ट करने की आवश्यकता ना पड़े। और जो लोग आपके नाम पर ऐसा प्रोटेस्ट करके आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको एक्सपोज करो। रूलिंग पार्टी बीजेपी से भी ये कहना चाहूंगा कि जब लद्दाख के लोगों की एक मांग है, वो लोग स्टेटहुड चाहते हैं, आप सिक्योरिटी कंसर्न का हवाला दे रहे हो, आप खुलकर स्थिति को एक बार में क्लियर क्यों नहीं कर देते कि देना है कि नहीं देना है, और अगर देना है तो कैसे देना है? कुछ ऐसे मजबूत ठोस कदम लो, कुछ ऐसे मजबूत निर्णय उठाओ। उसके बाद अगर लद्दाख के लोगों की यही मांग है कि उनको 6th शेड्यूल में शामिल होना है, कॉन्स्टिट्यूशनली अगर ये मांग सही है, तो आप उनको ग्रांट करो और स्टेटहुड भी दो। हाँ, और आपसे एक और आग्रह होगा कि ये जेनजी के नाम पर, नेपाल के नाम पर और बांग्लादेश के नाम पर जो भारत के युवाओं को भड़काकर भारत की तथाकथित गिरी हुई पॉलिटिकल पार्टियां अपने राजनीतिक स्वार्थों को, छद्म लाभ को साधने के प्रयत्न में लगी हुई है, उनको एक्सपोज करके उनको अंदर भेजो। वरना देश की जनता, जो मेन जनता है, जो मुख्य धारा की जनता है, जो नेशनलिज्म में बिलीव करती है, जो अपने देश में बिलीव करती है, वो अगर उठ खड़ी हो जाएगी, तो ऐसे जितने भी ये आलतू फालतू प्रोटेस्ट के नाम पर जलाने की कोशिश की जा रही है, इन लोगों को कैसे ऐसे फूंक कर उड़ा दिया जाएगा, समझ भी ना आएगा।